हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हो और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है, ठीक है ना। तो देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है वो चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है ना। जो हमारा नई अध्याय है, नया पार्ट है चैप्टर नंबर 2, ठीक, 10th क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, ठीक है ना। अम्ल को हम इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, क्षार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं और लवण के लिए हम साल्ट बोलते हैं, SALT, साल्ट, ठीक है ना। तो देखिए, हम चैप्टर जो हमारा है अम्ल, क्षार तथा लवण, ठीक है ना, इसी की बेसिस पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में, ठीक है, एक एक नंबर के डेफिनेशन में, ठीक है, कि एक एक नंबर की डेफिनेशन आ जाएगी, अम्ल क्या है, क्षार क्या है या लवण क्या है, ठीक है ना। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर ये आते हैं पेपर में तो एक नंबर की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल दे देंगे आप, ठीक है ना, कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं या फिर लवण क्या होता है, ठीक है ना। तो हम इन तीनों के इस लेक्चर के अंतर्गत कवर करेंगे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि हमारा बेसिक है जो चैप्टर का वो यहीं से स्टार्ट होना है, ठीक है ना। और हमें बेसिक पता है अम्ल, क्षार, लवण के बारे में, इन तीनों के बारे में, तो जो हमारा चैप्टर है 2 वो अच्छे से क्या होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए, कह रहा है कि अम्ल अम्ल तथा क्षारक व लवण को परिभाषित कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चैप्टर के बेसिस पे ही लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट करके है, आप इसको सेव कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, वही क्वेश्चन रिपीट में, अम्ल तथा क्षारक व लवण को परिभाषित कीजिए। तो फर्स्ट में हमने लिया अम्ल, जो कि परिभाषा के बेसिस पर है। तो अम्ल की क्या परिभाषा होती है वो देखिए, कह रहा है, वे सभी खाद्य पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे सभी पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ कि ऐसे सभी पदार्थ, ठीक है ना, ऐसे सभी पदार्थ जो खाने में कैसे हों, खट्टे हों, ठीक, उनका जो प्रकृति होगी स्वाद की, ठीक है ना, वो कैसी होती है, अम्लीय होती है, ठीक है ना। तथा यह नीले लिटमस पेपर को, ठीक है ना, जो नीला लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर होगा, आप देखेंगे जब एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में जाकर 10th क्लास में, ठीक है ना, एसिड और बेस का डिफाइन करेंगे आप, ठीक है, लिटमस पेपर से। तब आप वहाँ देखेंगे कि जो नीले लिटमस पेपर होते हैं, ठीक है ना, उनको क्या करता है, अपने में डुबोने पर जो एसिड होते हैं वो कैसे कर देते हैं, उसका रंग लाल कर देते हैं। ऐसे पदार्थों को अम्ल कहा जाता है, ठीक है ना। जो ऐसे पदार्थ होते हैं उनको हम क्या बोलते थे, अम्ल बोल देते हैं, ठीक। एक बार हम फिर देखते हैं क्या कह रहा है ये, कि ऐसे खाद्य पदार्थ, वे खाद्य पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे सभी पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है, ठीक है ना। तथा यह नीले लिटमस पेपर को अपने में डुबोने पर पेपर को लाल रंग कर देते हैं, ठीक है ना। पेपर का जो रंग होता है उसको कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। और पेपर का रंग क्या था, नीला, ठीक है ना। नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ऐसे पदार्थों को अम्ल कहा जाता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल NHNO3, ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल होगा हमारा ये। एसिटिक अम्ल, ठीक, यहाँ पे CH3COOH, ठीक है ना, इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक। इससे पहले मैंने जो आपके लिए फर्स्ट अध्याय बताई थी, ठीक है, उसमें मैंने कुछ पॉइंट बताए थे कि हाइड्रोजन पर प्लस का चार्ज रहता है, Cl पर नेगेटिव का चार्ज रहता है, नेगेटिव का चार्ज रहता है, ठीक है ना। Mg पे 2 प्लस का चार्ज रहता है, ठीक है ना। और भी सारे तत्व बताए थे, वो आपने याद कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे उन्हीं की चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा अम्ल का जो कॉन्सेप्ट था वो हुआ क्लियर, ठीक। अब देखिए, कह रहा है क्षार के लिए, ठीक है ना। क्षारक क्या होते हैं, कह रहा है, वे सभी खाद्य पदार्थ जो स्वाद में कसैले अथवा कड़वे होते हैं, ठीक है ना। कह रहा है जो स्वाद में कैसे हों, कड़वे हों या फिर कसैले हों, ठीक है ना, ऐसे सभी पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है। तो जो इनकी जो प्रकृति होती है पदार्थों की, वो कैसी होती है, क्षारीय होती है, ठीक है ना। वे सभी खाद्य पदार्थ जो कैसे हों, स्वाद में कसैले अथवा कड़वे हों, ऐसे सभी पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ से, तथा यह लाल लिटमस पेपर को, ठीक है ना, अपने में डुबोने पर उसका रंग नीला कर देते हैं, ठीक है ना। जब हम क्या कहते हैं, इस मान लीजिए कोई पात्र है, इसमें क्या है, क्षार भरा हुआ है, ठीक है, और कोई पेपर है, मान लीजिए पेपर की सीड है, ये कैसी है, लाल है, ये रेड रंग की है। जैसे ही इसमें डुबो के यहाँ से हम बाहर निकालेंगे, इसको बाहर साइड करेंगे यहाँ पे इस जगह पे, तो इतना इसका पोर्शन होगा जो डूबा हुआ होगा वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया ना आपके लिए। तो वो क्या होगा हमारे पास में, एसिड होगा, ठीक। लेकिन जैसे ही हम क्या कहते हैं, लाल रंग के, ये लाल रंग का, हम इसको डुबोएंगे और इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नीला कर देगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे, क्षारक बोल देंगे, ठीक है ना। अगर नहीं आया तो अब देखिए, जब हम इस पात्र में क्या ले रहे हैं, फिर से हम देख लें एक बार, ठीक है ना। मान लीजिए ये पात्र है हमारे पास में एक, इसमें हमने क्या लिया, एसिड लिया पहले इस वाले पोर्शन में, ठीक है ना। इस वाले पार्ट के लिए हमने क्या लिया, इसमें एसिड लिया,
और इसमें हमने क्या डाला, नीला लिटमस पेपर जो है ये नीला डाला इसमें, ठीक है ना। और ये वाला पात्र बनाया हमने, इसमें क्या डाला, इसमें ये मान लीजिए ये क्षार है, ठीक है ना। तो इसमें हमने एक ये डाला पेपर, इसके अंतर्गत ये कैसा पेपर डाला हमने, लाल रंग का, ठीक है ना। ये जो है हमने इसमें लाल रंग का डाला, ठीक है ना। और इसके अंदर जो यहाँ से डूबो के बाहर निकलेगा, जितना इसका हिस्सा डूबा हुआ होगा उतना हिस्सा क्या रहेगा, इसका लाल हो जाएगा। और इसका जितना हिस्सा होगा डूबा हुआ वो बाहर निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, वो नीला हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसी प्रकृति जो होती है उसकी, ये वाली प्रकृति अम्लीय और ये वाली प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है ना। फिर देखिए कह रहा है, यह लाल लिटमस पेपर को अपने में डुबोने पर उसका रंग नीला कर देते हैं, ठीक है ना। जो क्षारक होते हैं, लाल डूबेगा बाहर क्या निकलेगा, नीला, ठीक है ना। अम्ल होते हैं, नीला डूबेगा बाहर क्या निकलेगा, लाल, ठीक है ना। चलिए इतना समझ में लिया आपने, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए अभी, ठीक है ना। और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल के लिए। फिर अगले की पढ़ाई करते हैं, चलिए, ठीक है ना। देखिए फिर कह रहा है यहाँ पे, ऐसे पदार्थों को क्षारीय पदार्थ कहा जाता है। मतलब ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्षारक बोल देते हैं, ठीक है ना। उनकी प्रकृति कैसी, क्षारीय है, ठीक। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है ना। ये इसका सूत्र हुआ, रासायनिक सूत्र, ठीक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या हुआ, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये क्या है, हमारे सारे के सारे क्षारक हैं, ठीक है ना। क्या है, क्षारक। और ये जो सारे के सारे हैं ये हमारे क्या थे, अम्ल, ठीक है ना। अब देखिए बात आती है लवण की। लवण क्या बनता है, जब अम्ल और क्षारक दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तब क्या बनाते हैं, लवण प्लस जल, ठीक है ना। ये इनकी रासायनिक सूत्र अभिक्रिया है, ठीक है ना। जब हम अम्ल की किसी क्षारक के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तब एक लवण बनता है और एक जल का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है इसकी डेफिनेशन में, देखिए यहाँ पे लवण जिसको हम बोलते हैं साल्ट, तो साल्ट क्या होता है, अम्ल तथा क्षारक के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पाद को लवण कहा जाता है, या साल्ट कहा जाता है। कह रहा है जब अम्ल, यहाँ से कि जब अम्ल और क्षारक दोनों अभिक्रिया करेंगे, ठीक है ना, तब इन अभिक्रिया के दौरान जो बनेगा वो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। तो जी लवण क्या है, इन दोनों की अभिक्रिया के बीच बना पदार्थ, ठीक है ना। फिर कह रहा है, या जब अम्लीय पदार्थ की क्रिया किसी क्षारीय पदार्थ के साथ कराई जाती है तब अभिक्रिया से बने पदार्थ को लवण कहा जाता है, ठीक है ना। जिसके साथ में क्या होता है, H2O की प्राप्ति होती है, ठीक है ना, साथ में जल की प्राप्ति होती है। तो ये जो सूत्र लिखा हुआ है सूत्र अभिक्रिया, केमिकल रासायनिक सूत्र अभिक्रिया है, ठीक है ना, किसकी, लवण की, ठीक है ना। जैसे हमने एक क्षारक लिया, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है, एक क्षार है, ठीक है ना। और HCl ये क्या है, एक अम्ल है, ठीक है ना। तो क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं या अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया कराएं, क्या बनेगा, लवण प्लस जल, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई, HCl के साथ में, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, अमोनियम क्लोराइड प्लस जल, ठीक है ना। तो जी यहाँ पे जो NaCl बनाया क्या, लवण बनाया किसका, NaOH और HCl का, ठीक, और साथ में जल की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। यहाँ पे NH4Cl ये क्या, लवण प्राप्त हुआ है किसका, HCl और NH4OH का, ठीक है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिड का, ठीक है ना। साथ में इसके हमें एक जल की प्राप्ति हुई, ठीक। तो यहाँ तक की था हमारा लेक्चर जो आज के था हमारे पास में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में, ठीक है ना। तो आपके लिए अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ में डिस्कशन करें। रिवीजन जो है वो आपका बेटर होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप क्या है क्लास में टॉपर होंगे और अच्छे मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।